और अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। उत्तराखंड के कई शहरों में लगातार बारिश, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई है। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो एक रिजॉर्ट से 200 लोगों को बचा लिया गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के जंगल छाती में फंसे तीर्थयात्रियों को निकालने के लिए एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ये यात्री लैंडस्लाइड के कारण फंस गए थे। वहीं बद्रीनाथ में हाईवे के पास उफनते लंबागढ़ नाले में फंसी एक कार को क्रेन की मदद से निकाला गया। कार में यात्री भी सवार थे। भूस्खलन के चलते कार नाले में पत्थरों की वजह से फंस गई थी। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसका रेस्क्यू किया। वहीं उत्तराखंड के चंपावत में चलती नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज बह गया। उत्तराखंड में हुई भारी बारिश के बीच हल्द्वानी में एक हाथी भी बाढ़ के इलाके में फंस गया। हालांकि जैसे ही हाथी के फंसे होने की खबर मिली, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के कई जिलों में भी भारी बारिश ने तबाही मचाई है। वहीं बारिश के कारण चमोली जिले में नंदाकिनी नदी उफान पर है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है। केरल में भारी बारिश से हालात खराब हैं। इस बीच कोच्चि के इदमलायार डैम लबालब हो गया है, जिसके बाद डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं। केरल में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात हैं। ऐसे में शादी के लिए एक जोड़ा खाना पकाने के तांबे में एक पारंपरिक बर्तन में बैठकर मंदिर के शादी मंडप तक पहुंचा। यूपी की राजधानी लखनऊ में भारी बारिश हुई। बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे आवाजाही में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। सोमवार को भी शिमला सहित कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जबकि लाहौर, स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई। कोटा के किसानों को एक बार फिर कुदरत का कहर झेलना पड़ा। मौसमी बारिश ने बेवजह की तबाही मचाई। आसमानी आफत के रूप में तेज हवाओं के साथ बरसी बारिश ने किसानों का सब कुछ तबाह कर दिया। कोटा बैराज से आज भी 18,000 क्यूसेक से अधिक पानी की निकासी की जा रही है और पानी चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है। असल में चंबल सीरीज के सारे बांधों में सबसे बड़ा बांध गांधी सागर लबालब हो चुका है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आगामी यूपी चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नया नारा दिया। माना जा रहा है कि कांग्रेस की नजर पीएम मोदी के साइलेंट वॉटर पर है, जिसे बीजेपी की जीत का ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है। प्रियंका ने कहा कि यह निर्णय वैष्णवी पारो, हाथरस की बेटी और प्रदेश की हर उस महिला के लिए है जो न्याय चाहती हैं और प्रदेश में बदलाव चाहती हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा की सदस्यता से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। बाबुल सुप्रियो ने 1 महीने पहले बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। सुप्रियो ने अपने प्रति विश्वास व्यक्त करने के लिए पूर्व पार्टी भाजपा को आभार प्रकट किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर इस्तीफा देने के बाद बाबुल ने कहा कि मेरा दिल भारी है, क्योंकि मैंने अपना राजनीतिक जीवन बीजेपी से शुरू किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और जम्मू कश्मीर समेत कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। बता दें कि कश्मीर मुद्दे को लेकर सरकार काफी चिंतित है। इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ मैराथन बैठक की थी। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुंछ में 10 अक्टूबर से आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने श्रीनगर में मार्च निकाला और हाल ही में हुई हत्याओं पर विरोध जताया। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान पूजा मंडपों के बाद में इस्कॉन के मंदिरों पर हमले के खिलाफ कोलकाता में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। हिंसा की घटनाओं के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में विरोध मार्च निकाला और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोदी वैन को हरी झंडी शुरुआत की। 20 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी इस मिशन की शुरुआत कर रही है। मोदी वैन का शुभारंभ सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत लखनऊ के गोमती नगर में आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किया।
अयोध्या में आरएसएस की होने वाली बैठक को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में होने वाले शारीरिक अभ्यास वर्ग का आयोजन इस बार नागपुर के बजाय चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश की अयोध्या में हो रहा है। 21 अक्टूबर को होने वाले नेशनल पुलिस डे को लेकर दिल्ली के राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। बता दें कि 1959 में चीन से लगी सीमा की रक्षा करते हुए 21 अक्टूबर को 10 पुलिसकर्मियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। प्रदेश में बढ़ते डेंगू के मामले और दूसरी मौसमी की बीमारियों को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अधिकारियों की बैठक ली। मीडिया से बातचीत करते हुए चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राजस्थान में डेंगू के 6000 से ज्यादा केस चिंता का विषय है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि डेंगू के खात्मे के लिए 20 अक्टूबर से 3 नवंबर तक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। साथ ही मौसमी बीमारी के बढ़ते कहर के बीच चिकित्सा कर्मियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। जोधपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आगामी चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उपचुनाव की दोनों सीटें जीतेगी और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। जोधपुर की शेरगढ़ विधायक मीना कंवर का पुलिस पर धौंस दिखाने का मामला डीसीपी तक पहुंच गया है। थाने में धरने वाला वीडियो वायरल होने के बाद आज विधायक मीना कंवर और उनके पति उमेद सिंह ने डीसीपी ऑफिस पहुंचे और पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। विधायक मीना कंवर ने पुलिस पर गलत व्यवहार करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि फोन पर रिक्वेस्ट की थी लेकिन उनसे बातचीत नहीं हुई। जब वो थाने पहुंची तो उन्हें कुर्सी तक नहीं दी गई और उन्हें मजबूरन नीचे बैठना पड़ा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों का अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना बताता है कि गहलोत सरकार का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के घर पहुंचे और उनकी माताजी के निधन पर संवेदना जताई। केंद्रीय मंत्री शेखावत की माताजी श्रद्धांजलि देने सांसद किरोड़ी लाल मीणा जोधपुर पहुंचे, उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। 27 अक्टूबर से प्रदेश भर में चक्का जाम करने का ऐलान कर चुके रोडवेज कर्मियों पर सीएम गहलोत की अपील का भी असर नहीं हुआ। उन्होंने सीएम के दिवाली से पहले ग्रेच्युइटी भुगतान के ऑफर को भी ठुकरा दिया। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को गहलोत सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने 8वीं तक के 40 लाख बच्चों को फ्री स्कूल यूनिफॉर्म देने की घोषणा की है। इस पर करीब 370 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बूंदी में प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। केशवरापाटन पेट्रोल पंप के पास ट्रैक पर लाश मिलने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। प्रेमी युगल करौली का बताया जा रहा है। कोटपुतली के दूदू थाना इलाके में हाईवे पर एक बेकाबू कार ने अपनी बाइक को चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। सीकर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा नानी बाईपास इलाके में हुआ, जहां एक ट्रक ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी, जिससे एम्बुलेंस के ड्राइवर और नर्सिंग कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। सीकर में सड़क हादसे की भेंट चढ़े एम्बुलेंस ड्राइवर और नर्सिंग कर्मी के शवों को लेने से परिजनों ने इंकार कर दिया। परिजनों के साथ जिले भर के 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी भी धरने पर बैठ गए। चित्तौड़गढ़ में शंभूपुरा थाना क्षेत्र के गिलुंड गांव में सिलेंडर में आग लगने से हादसा हो गया। इस दौरान एक महिला झुलस गई। अलीगढ़ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आस्था अग्रवाल की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आस्था का शव 13 अक्टूबर को घर में फंदे से लटकता मिला था। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में नाले में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर रामगंज थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की जांच की मांग करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की टीम पर फायरिंग करने और सरकारी कर्मचारी की हत्या के आरोपी रामकिशोर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। नागौर जिले के कुचामन सिटी के वार्ड 16 में एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। उस वक्त महिला का पति घर पर मौजूद नहीं था, वो किसी काम से दिल्ली गया था। कोटा में पुलिस ने बाइक चोरी का पर्दाफाश करते हुए 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं।
कोटा में चाकू मारकर ट्रक चालक को लूटने के आरोप में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 2 दिनों पहले वारदात को अंजाम दिया गया था। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पुलिस ने दिन दहाड़े ज्वेलरी चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर की भिवाड़ी पुलिस ने हरियाणा से एक बदमाश को गिरफ्तार किया। शातिर झपटमार आबिद फर्जी डॉक्टर बनकर हरियाणा में फरारी काट रहा था। राजसमंद की नाथद्वारा पुलिस ने बासला गांव में खारी नदी से एक फॉकलैंड मशीन और 2 ट्रैक्टर सहित रेत का बड़ा स्टॉक जब्त किया। कोटा ग्रामीण पुलिस ने भैंस चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस चोरी की भैंस भी बरामद कर ली है। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में शराबी युवकों ने अपनी ही बाइक में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरी बाइक जलकर राख हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बाइक चोरी की थी। बीकानेर में इंदिरा कॉलोनी और सुभाषपुरा इलाके के लोग पानी की मांग को लेकर टंकी पर चढ़ गए। इन लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। नासिक में पिछले कई दिनों से दहशत का पर्याय बना आदमखोर तेंदुआ आखिरकार पकड़ा गया। वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाकर इस तेंदुए को कैद कर लिया। उदयपुर में पिछोला झील के रंग सागर और अमरकुंड में मछलियां मरी मिली हैं। कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में मछलियों का मरना ऑक्सीजन की कमी के कारण हो सकता है। बीकानेर में सरसों की फसल की बुआई शुरू होने के साथ ही डीएपी खाद का संकट गहरा गया है। लंबे इंतजार के बाद खाजूवाला मंडी में एकमात्र ट्रक डीएपी खाद लेकर पहुंचा, जिसमें 600 बैग सी आए। ऐसे में डीएपी खाद लेने के लिए किसानों की भीड़ जमा हो गई और कतारें नजर आई। कई किसान तो घंटों लाइन में नजर आए। प्रदेश के बाकी हिस्सों की तरह बाड़मेर में भी डेंगू कहर बरपा रहा है। जिला अस्पताल में बीमार बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। ओपीडी में भीड़ बढ़ रही है तो ओपीडी में बेड फुल हो गए हैं। यहां तक कि शिशु वार्ड में एक ही बेड पर 2-2 मरीजों को भर्ती किया गया है। 2 महीने में डेंगू के 270 मरीज मिल चुके हैं। हालांकि चिकित्सक बच्चों के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रहे हैं। टोंक शहर में बेहतर पेयजल सुविधा और सड़कों पर फैली गंदगी से निजात दिलाने के लिए काम चल रहा है। करीब 389 करोड़ की लागत से सीवरेज और पेयजल लाइनें बिछाई जा रही हैं। लेकिन इस दौरान ठेका फर्म की लापरवाही के कारण ट्रैफिक जाम लगा रहा। सड़क पर जगह जगह बने गड्ढों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। अलवर जिले में पंचायत चुनाव के पहले चरण के वोट कल डाले जाएंगे। इस चरण में 5 पंचायत समितियों में 115 वार्ड पार्षद चुने जाएंगे, जिसके लिए करीब 6,89,000 वोट अपना वोट डालेंगे। धौलपुर में भी कल 2 पंचायत समिति के पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव के लिए मतदान दलों को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने ट्रेनिंग देकर रवाना किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।